Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार देश का सबसे बड़ा डिबेट शो। सियासत का एक दायरा होता है, राजनीति की एक मर्यादा होती है, लेकिन क्या कांग्रेस नेता सरदार नवजोत सिंह सिद्धू इस मर्यादा को पूरी तरह लांघ गए हैं? जिस तरह भारत को कोसते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सिद्धू के बचाव में खड़े हुए हैं, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं? आखिर सिद्धू की ये कैसी सोच है कि वो भारत का दिल छोटा बता रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पाकिस्तान दौरे की तुलना तक कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न सिर्फ सियासत का नहीं है, क्योंकि आज उन शहीदों के घरवाले भी सवाल उठा रहे हैं जो इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं। शहीद औरंगजेब के पिता पूछ रहे हैं कि आखिर क्या सोचकर सिद्धू पाकिस्तान गए? इन तमाम सवालों पर आज होगा आर पार। क्या सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम राहुल गांधी को कबूल है? और क्या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही है कांग्रेस पार्टी? आज का आर पार इसी पर। इमरान और पाकिस्तान प्रेम की इन तस्वीरों पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू सफाई देने उतरे तो सियासत में नया संग्राम छिड़ गया। भारतीय जनता पार्टी आपको को उल्टे लटक जाओगे? क्या बात कर रहे हो? एक बात समझ सी, जो कुछ वो कह रहे हैं मैं उनको नहीं मानता, मैं अपने लीडर को मानता हूं और मेरे लीडर मेरी सारी सपोर्ट में खड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं ना कहीं इंडिया को इंप्लीकेट करने की कोशिश की कि ये जो कुछ भी हो रहा है आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतवर्ष है। ये दोहरे मापदंड छोड़ो, मतलब ये देश की बात है भाई। इतना बड़ा हिंदुस्तान और इतने छोटे छोटे दिल। उन्होंने भारतवर्ष को यह कहकर कि भारतवर्ष का दिल छोटा है, हम पीस और प्रॉस्पेरिटी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान को बार बार कटघरे में खड़ा करने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, हम इसकी निंदा करते हैं। वाजपेयी साहब भी तो वहां दोस्ती का पैगाम लेके गए थे, फिर कारगिल का युद्ध 527 जवान मरे, तो क्या आप उनको ब्लेम करोगे? मोदी साहब बगैर परमिशन के वहां जाके नवाज शरीफ साहब को मिले, उन्होंने उनके साथ जफ्फी डाली, तो क्या भाई उनको राष्ट्रभक्त नहीं मानोगे? सिद्धू जी ने जिस प्रकार से अपने बात को वाजपेयी जी की बातों से और वाजपेयी जी की डॉक्ट्रिन से जोड़कर सही सिद्ध करने की कोशिश की और अपने बात को सही सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इस वक्तव्य में लेके आए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। एक आस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी सरकारी औपचारिकता और तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक पारिवारिक विवाह समारोह में उन्हें शुभकामनाएं भेंट करने के लिए अचानक लाहौर पहुंच गए। सिद्धू, मणिशंकर अय्यर, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, सैफुद्दीन सोज, कोई कहता है कि आर्मी 20 सिविलियन मार देती है एक आतंकवादी को खोजने के चक्कर में, कोई कहता है कि कश्मीर को हम इंडिपेंडेंस दे देंगे जैसे परवेज मुशर्रफ चाहता है, कोई कहता है कि हिंदू तालिबान बन जाएगा, हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। अपनी 2 दिन की इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के पत्रकारों, राजनीतिक लोगों एवं अन्य प्रकार के हजारों लोगों की ओर से जितना प्यार मुझे दिया गया, उससे मैं आज भी पूरी तरह से ओतप्रोत हूं। सिद्धू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों कह रहे थे कि पूरी कायनात मुझे पाकिस्तान ने दी थी, कायनात मीनिंग यूनिवर्स, ये उनको पूरी यूनिवर्स दे दी। अरे खाते यहां का है, हवा यहां की है, ये खूबसूरत देश हमारा, ये आपको उम्र भर कुछ नहीं दे पाया। तो इमरान खान साहब ये ना कहते कि 1 कदम आप बढ़ो, 2 कदम मैं बढ़ूंगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी कि मैं फौज में जाऊं। जब आपके एक पूर्व सांसद यहां कहते थे कि इंडिया के आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं, क्योंकि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वो सड़क के गुंडे हैं, हमारे आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे और पाकिस्तान के आर्मी के चीफ सोने दे मुंडे। लेकिन मामला सिर्फ सियासी नहीं है सिद्धू जी,
आपसे शहीदों का परिवार भी जवाब मांग रहा है, जिनका गुनहगार वही पाकिस्तान फौजी जनरल है जिसे आप खुद आगे बढ़कर गले लगा रहे थे। कि सिद्धू साहब पाकिस्तान जो आर्मी जनरल उनसे मिले हैं, तो एक साइड में हमारे देश में हमारे बच्चों के खून की नदियां बह रही हैं, दूसरी साइड से वो गले लगना ये अच्छी बात है। सिद्धू साहब, आप दावा कर रहे हैं कि आपकी टॉप लीडरशिप आपके साथ है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपके पाकिस्तान भ्रमण के पीछे राहुल गांधी की भी सोच थी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम राहुल को कबूल। और अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान कांड का विश्लेषण सुनिए। सिद्धू का साथ देना पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने जैसा है। सिद्धू के समर्थन में कांग्रेस खुलकर उतरी है मैदान में, बचाव कर रही है कांग्रेस पार्टी। मोदी का विरोध में देश की भावना से खेल रही है क्या कांग्रेस पार्टी? सिद्धू ने इमरान को भारत पर सवाल उठाने का मौका दिया है। जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान प्रेम में देश के शहीदों को भूल गए हैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। और मेरे साथ इस बहस में अभय दुबे हैं। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान है मैं आपको बता देता हूं। अभय दुबे इस समय जुड़ रहे हैं मेरे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एजीबी जैनी है, रक्षा विशेषज्ञ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, और मेरे साथ अमीक जमई भी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले इस डिबेट को ओपन करता हूं और अभय दुबे आपके पास आता हूं। आखिरकार सिद्धू साहब को गुरु के नाम से जाना जाता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना गुरु किसी और मुल्क को मान लिया है क्या माने इससे? आपने बिल्कुल ठीक कहा अमीश जी। सिद्धू साहब को गुरु माना जाता है और वो गुरुद्वारा दरबार साहिब की खातिर उन्होंने कहा कि मैंने उनको झप्पी दी है, क्योंकि ये कमिट किया उन्होंने कि अगले वर्ष गुरुद्वारा दरबार साहिब में वो हिंदुस्तान के सिख भाइयों को नहीं सर, देखिए अब आप इसको देखिए, ना तो आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने कुछ बोला है, आधिकारिक तौर पर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के बाद सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद इमरान खान ने बोला है, इमरान खान ने बोला कि सिद्धू को शांति चाहिए और हिंदुस्तान को शांति नहीं चाहिए। नहीं सर, इमरान खान ने बोला है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि नवजोत सिंह सिद्धू को शांति चाहिए और हिंदुस्तान को शांति नहीं चाहिए, और नवजोत सिंह सिद्धू के बहाने कश्मीर का राग अलापा है। जवाब दीजिए इस बात का। और बीजेपी ने बोला है कि आपके पास पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापा है। बिल्कुल कश्मीर का राग अलापा है। क्या कर रही कश्मीर पर भारत की सरकार? सुन लीजिए, भारत की सरकार को यह जानकारी होनी चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान जो पाक ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जा रखा है, उसको अधिकृत रूप से अपना प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। मोदी सरकार आंख बंद करके बैठी है। चाइना ने वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम चालू कर दिया, मोदी सरकार आंख बंद करके बैठी है। 1994 में मोदी सरकार को कोसने के आपको हजार मौके मिलेंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार को कोसने का आपको 1000 मौके मिलेंगे। लेकिन एक मुझे बात बताइए, आखिरकार क्या जो सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम है वो कांग्रेस पार्टी को कबूल है? हम माने इस बात को, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मेरे पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मेरे साथ पूरी लीडरशिप खड़ी है। आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल खड़ा करा, आपने अपने मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिया। ये क्या प्लानिंग है? ना सिर्फ कांग्रेस की वापसी हो गई, ये प्लानिंग क्या बताइए ना। आज इमरान खान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आके खड़े होते हैं, ये क्या मामला है? मोदी सरकार भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है। कैसे? सुन लीजिए, लोकसभा में जब पूछा मोदी सरकार से 4/3/2018 को, अप्रैल 2018 को, वो क्या कहती है? द गवर्नमेंट हैज क्लियर एंड कंसिस्टेंट पोजीशन दैट इट डिजायर्स नॉर्मल नेबरली रिलेशन विद पाकिस्तान। मोदी जी भी कहते हैं कि मैं पड़ोसियों से अच्छे और घनिष्ठ संबंध चाहता हूं। जब मोदी जी कह दे तो वो राष्ट्रवाद हो जाता है, जब नवजोत सिंह सिद्धू कह दे तो वो राष्ट्रद्रोह हो जाता है। जब आईएसआई को पठानकोट पर बुला करके बुला करके बिरयानी खिलाए तो वो राष्ट्रप्रेम हो जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जाकर गले लगाए, जब हमारी माए यहाँ शहीदों की माए उनकी शहादत पर रो रही है,
सवाल पूछ तब वो रही है राष्ट्र प्रेम कि हो जाता सरदार है। नवजोत अमित सिंह जी, सिद्धू क्यों गए, उसका जवाब क्या है? बीजेपी का जवाब ना दीजिए, उन शहीदों की मां और बाप का तो जवाब दीजिए। देखिए, औरंगजेब के पिता ने सवाल पूछा, पठानकोट में- कोई जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। अरे ये प्रधानमंत्री जी से उस समय नहीं पूछा जब सैनिकों की शहादत हो रही थी और वो नवाज शरीफ के दिल का हाल जानने गए, उनकी माता की चरण वंदना कर रहे थे, जबकि यहाँ शहीदों की मां त्राहिमाम कर रही थी। अमित जी, ये सवाल कांग्रेस की पॉलिसी मुझे समझ नहीं आ रही। आज मुख्यमंत्री कहते हैं गलत है, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं हायर लीडरशिप साथ है, और निजी दौरा था उनका, वो ये कैसा निजी दौरा था जिसमें लीडरशिप का साथ है? समझ नहीं आ रहा मुझे तो। आप कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों गई है पूरे मामले के खिलाड़ी जो कुछ नवजोत सिद्धू ने किया, आमंत्रण पर गया था, एक क्रिकेट खिलाड़ी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी के आमंत्रण पर तो गया था। कपिल देव क्यों नहीं गए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। जी सुधांशु। अमीर जी, कांग्रेस ने जो आज एक बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहां मसला सिर्फ नवजोत सिद्धू नहीं है, इस बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं, क्योंकि नवजोत सिद्धू जो करेंगे कांग्रेस कहेगी जी ये मेरा उनका निजी मामला था। अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने की बात है ना, सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कश्मीर छोड़ देना चाहिए, तो कांग्रेस कहेगी ये उनका निजी मामला है। गुलाम नबी आजाद साहब को लश्कर तैयबा के तरफ से शाबाशी, जब वो कहते हैं कि भारत की आर्मी सिविलियंस को ज्यादा किल कर रही है। इमरान खान की शाबाशी सिद्धू को और हाफिज सईद की शाबाशी सुशील कुमार शिंदे को। अरे ये तो कांग्रेस की परंपरा है जनाब। सलमान खुर्शीद से लेके मणिशंकर अय्यर तक जाके गुहार लगाते हैं पाकिस्तान में कि मोदी को हटाओ, वही जाके नवजोत सिंह सिद्धू जी जाके आईएसआईएस के एक आदमी के डेलीगेशन में आने पे आपत्ति है अभय दुबे जी आपको, आईएसआईएस के बाप को गले लगाने पे आपको कोई आपत्ति नहीं है, जबकि मैं विनम्रता से कहता हूं अन्यथा नहीं मिलना चाहिए। डिप्लोमेसी के स्टैंडर्ड में नवजोत सिंह सिद्धू जी कुछ नहीं है, वो एक राज्य के मंत्री है, तो कूटनीति के किसी विषय पे उनका कोई बातचीत करने का औचित्य या अधिकार नहीं बनता है। प्रधानमंत्री से कहा तुलना करने लगे, तो अभी तक जो पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की गलबैयां कांग्रेस की रही हैं कि हिंदुस्तान की सेना को अभय दुबे जी मैं समझ सकता हूं, आज डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैंने 3 सवाल पूछे हैं। इमरान सिद्धू के बचाव में, लश्कर तैयबा, गुलाम नबी आजाद के बचाव में, और हाफिज सईद सुशील शिंदे के दबाव में। और सुनिए, शशि थरूर कहेंगे हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, वाह बड़ा गजब की बात करते। और आज सिद्धू साहब ये कहते हैं कि बाजवा ने जब ये कहा कि हम ननकाना साहब में गुरु नानक के 550वें प्रकाश उत्सव के ऊपर जगह दे देंगे, अरे बड़े खुश हो गए। अरे धिक्कार है, ननकाना साहब पाकिस्तान में क्यों चला गया? लाहौर जहां 80% हिंदू और सिख थे, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, पाकिस्तान में क्यों चली गई? और इतने साल के बाद जो शायद वो करने वाला भी नहीं है, उस झुंझुने के नाम के ऊपर आप आईएसआई के बाप को गले लगाने को जस्टिफाई करेंगे। मुझे लगता कांग्रेस के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है। जवाब राहुल गांधी जी को देना चाहिए, जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये एक श्रृंखला है कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्यों की। और देखिए, सिद्धू जी जैसा व्यक्ति जो किसी जमाने में राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त होता था, आज एक कहावत है रहीम की कि कदली सीप भुजंग जैसे संगत बैठी है वैसे ही मुर्दी है। देखिए स्वाति ने चक्की बूंद गिरती है, कदली फल में गिरती है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस समय की बड़ी खबर है। तो ये मामला पॉलिटिकल बहुत बड़ा हो गया है, और इस समय मैं ये बताना चाहता हूं, इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी यही है। मैं सीधा रुख करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो निजी तौर पे गए थे, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं मेरे को हायर लीडरशिप का समर्थन है, तो बताइए कंफ्यूजन क्यों है? और क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान शांति नहीं चाहता, जो इमरान खान कह रहे हैं कि हिंदुस्तान शांति नहीं चाहता, आपका मुल्क शांति नहीं चाहता, और नवजोत सिंह सिद्धू शांति चाहते हैं? बताइए इस पर आपकी राय क्या, प्रतिक्रिया? अमित जी, प्रेम पत्र तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने लिखा है,
जो चुनाव के पहले कहते थे लाल आंख करना चाहिए, ये प्रेम पत्र लिखना बंद कर देना चाहिए। अरे मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर किसने खारिज किया? चलिए, मुझे पता है इस सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। सरकार अबे बनी दुबे, जम्मू कश्मीर अबे दुबे, में, इस सवाल का जवाब आपके पास है नहीं कि हम शांति नहीं चाहते। आप भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हम शांति नहीं चाहते, हिंदुस्तान शांति नहीं चाहता और पाकिस्तान शांति चाहता है। एक सवाल आचार्य प्रमोद कृष्ण रिव्यू करूंगा, उस पर कोई बात नहीं करते। वो कहते हैं आचार्य मोस्ट प्रमोद फेवर नेशन का आचार्य दर्जा मैं प्रमोद रिव्यू कृष्ण करूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण एक सेकंड रुकिए सर, रुकिए अबे दुबे, अपनी टर्न को वेट करिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, से मुंह मीठा कर आचार्य प्रमोद कृष्ण, नवजोत सिंह सिद्धू को इमरान खान मिले और बोले तुम बहुत बहादुर हो। ये बहादुरी का तमगा किस लिए उनको मिला है? और हिंदुस्तान शांति नहीं चाहता, पाकिस्तान शांति चाहता है। देखिए अमीश देवगन जी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जिसने भारत को बहुत जख्म दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी वजीर आज़म हमारे हुए, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, उन सब ने दोस्ती का हाथ पाकिस्तान के सामने बढ़ाया और 2 कदम आगे चले। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा हमारे देश की पीठ में छुरी भोंकी, धोखा दिया, हर प्राइम मिनिस्टर को धोखा दिया। जहाँ तक सवाल है नवजोत सिंह सिद्धू का, नवजोत सिंह सिद्धू की दोस्ती इस देश से बड़ी नहीं हो सकती है। देश बड़ा है, दोस्ती छोटी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है हमारे राष्ट्र का। बिल्कुल बात आपकी सही है। सवाल है उन शहीदों की छातियों से टपकते हुए लहू का। मैं नवजोत सिंह सिद्धू की यात्रा से सहमत नहीं हूं, मैं उनकी यात्रा के खिलाफ था। लेकिन और मैं उस दिन भी खिलाफ था जब आप भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम रवायतें तोड़ के, ट्रेडिशन तोड़ के, मर्यादा तोड़ के पाकिस्तान जब गए, मैं प्राइम मिनिस्टर की उस विजिट के भी खिलाफ था। आज सुधांशु त्रिवेदी जी यहाँ बैठे हैं, मैं तब भी खिलाफ था। और मैं ही नहीं, हर देशभक्त चाहता है, हर देशभक्त चाहता है। सुधांशु जी से मेरा सवाल है, हर देशभक्त, अमीश देवगन, अरे छोड़िए दोनों की, देश बड़ा है, प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान के पास ऐसी क्या खास बात है जो हिंदुस्तान की पाकिस्तान के बिना बीत नहीं रही है? नहीं, सवाल उठेगा। सवाल क्यों नहीं उठेगा अमीश देवगन? अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने गुनाह किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने कौन सा पुण्य किया है? सवाल सुधांशु जी को देना पड़ेगा। ओके ओके, एजीबी जैन, कैन वी जो देशभक्त वो चाहता है, ओके मेजर जनरल रिटायर्ड एजीबी जैन कर दिया जाएगा। ओके, नो पॉलिटिकल एजीबी जैन जी को जवाब देना पड़ेगा। रमेश, नवजोत सिंह सिद्धू एक इलेक्टेड नेता है, पॉलिटिकल लीडर है। मैं उनकी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकिंग के ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक सिपाही होने के नाते आप शहीदों की बातें तो छोड़िए, शहीदों की बात छोड़ दीजिए। मैं पंजाब के आवाम की तरफ से पब्लिक परसेप्शन की बात करता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के से इलेक्ट हुए हैं, पंजाब के लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है। मैं पंजाब का आतंकवाद लड़ चुका हूं हमेश, 609 एनकाउंटर हुए, 3000 आदमी मरे, 4000 सरेंडर हुए, 4000 से ऊपर हथियार बरामद हुए। ये सब किसकी वजह से हुआ? पाकिस्तान की वजह से। मैं एक सवाल आज जो भी कि कांग्रेस पार्टी बार-बार बात तो बोल रही है, और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बोला कि प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जा सकते हैं और प्रधानमंरी मोदी जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? देखिए, मैं पहले उसका जवाब दे देता हूं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब गए, सीज फायर होने के बाद गए, और जब मोदी जी गए उसकी कम आलोचना नहीं हुई। तो जो आचार्य जी कह रहे हैं कम आलोचना नहीं हुई है। लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी पंजाब में जो कि ड्रग्स का मेनेस है, ये भी पाकिस्तान की वजह से। तो सिद्धू जी को पब्लिक परसेप्शन का ध्यान रखना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं जनरल जैनी की बात का समर्थन करता हूं, और मैं ही नहीं, इस देश का बच्चा, इस देश का हर एक राष्ट्रभक्त, हर देशभक्त ये चाहता है कि पाकिस्तान का इलाज किया जाए। आखिर कब तक तिरंगे में लिपट लिपट के हमारे जवानों के शव आते रहेंगे? कब तक हमारी माओ की गोद सूनी होती रहेंगी? कब तक औरतों के मांग का सिंदूर उजड़ता रहेगा? पाकिस्तान से दोस्ती क्यों की जा रही है? पाकिस्तान से दोस्ती क्यों ना? लेकिन आप लोग ऑक्सीजन देने का काम करते हैं पाकिस्तान को, ऐसी बातें कर।
आचार्य प्रमोद कृष्णम। अरे पाकिस्तान से इलाज कराने की मैं आचार्य जी की बात का समर्थन करता हूं, मगर मैं पूछता हूं ये पाकिस्तान में जाकर मोदी सरकार का इलाज कराने वालों के लिए क्या कहना है उनका? और ये कहने वाले सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, भारत सरकार का इलाज पाकिस्तान जाके कैसे ढूंढ लिया जाता है? इस पे क्या कहना है आपका? मुझे जवाब चाहिए। आचार्य जी जवाब। इसकी आलोचना के लिए आप कांग्रेस कभी मुखर दिखाई नहीं पड़ते। सिद्धू देंगे, लेकिन मैं इस देश के नागरिक के होने के नाते, इस देश का एक देशभक्त होने के नाते सुधांशु चलिए कांग्रेस पार्टी से पूछ लीजिए। आचार्य जी ने कहा कांग्रेस पार्टी देगी, अभय दुबे से पूछिए। समस्या जानते क्या है? काम नहीं चल रहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लौट के आती है तो उनका साया पड़ जाता है। इधर मणिशंकर अय्यर की वापसी हुई, इधर लगता है मणिशंकर अय्यर की जो रूह का साया था वो पड़ गया। चिट्ठी लिखना जरूरी था इनके सिद्धू जी के ऊपर। सवाल नहीं होना चाहिए क्या? के बाद वापस आ रहा हूं, लेकिन ऑक्सीजन कैसे दी जाती है वो समझ में आता है। जैसे इमरान खान सिद्धू के बचाव में उतर जाते हैं, अमीक जमाई ब्रेक के बाद अपनी बात रखेंगे, लेकिन और उस बचाव के बाद किस तरह के तर्क दिए जाते हैं वो दिलचस्प है। आप इस समय देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। स्टूडियोज में मेरे साथ अमीक जमाई जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एजीबी जैनी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम है, अभय दुबे हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अमीक जमाई, जिस तरह से इमरान खान समर्थन में उतरे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को और भारत को वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि शांति, आप शांति बनाए रखिए और शांति में विश्वास रखिए, जैसे सरदार सिद्धू बिलीव करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये पैरवी किसकी है? देखिए, मैं अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की बात करना चाहता हूं। बात तो सिद्धू की है। मैं आ रहा हूं। इमरान साहब को उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी, नई सरकार के गठन पे बहुत मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो है बेहतर होंगे। इसी के अंदर पूरी बात है। मेरे ख्याल से हम सब लोगों का डिबेट का जो सेंटर पॉइंट है कि दोनों देशों के बीच। सर, सिद्धू पर आप क्या कहना चाहते हैं? सिद्धू जी का सिद्धू जी का जो मामला उनके बीच में आया है, आज उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी उन्होंने इस बात का पूरा इजहार किया है कि एक नई उनके जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, दो देश के दो बड़े क्रिकेट के कैप्टन, जब दुनिया लड़ती है, जंग होते हैं, वार होते हैं, उस बीच में स्पोर्ट्स है, उस बीच में दोनों देशों के लोग हैं, नौजवान हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। और वो कहीं न सैनिक नहीं है उसमें, कहीं न कहीं सैनिक नहीं है, फौजी नहीं है जो आपके बगल में बैठा हुआ है, जो शहीद हो जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। कह रहे हैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू अगर जा रहे हैं तो क्रिकेट का संदेश लेके जा रहे हैं। वो यहाँ पर अमन शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा, भारत 1 कदम बढ़ाए। उनको लग रहा है कि भारत शांति नहीं चाहता और पाकिस्तान शांति चाहता है। जैनी साहब बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि पूरे आजादी के इतिहास से लेकर आज तक जितने शहीदों के हमारे गले काटे गए हैं, जितने हमारे जवानों की शहादतें हुई हैं, इस सरकार के अंदर हुई हैं। नरेंद्र मोदी साहब हमारे वज़ीर आज़म के रिजीम में हुई हैं। आपको गुस्सा आया? कभी गुस्सा आया इस देश के अंदर के लोगों को कि मोदी साहब के रूल में हमारे जवानों की शहादत कैसे हुई? इस मुल्क का तो विरोध मत करिए आप लोग। नरेंद्र मोदी का विरोध करिए, नरेंद्र मोदी साहब करना बंद करिए। नवजोत सिंह सिद्धू, अभी देखिए नवजोत सिंह बोलने दीजिए। अमीश, देखिए अभी आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये पर्सनल दोस्ती वगैरह जो है ये एक पर्सनल लेवल पर है। इसको देश के ऊपर या देश के हित के ऊपर या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर नहीं रखा जाता। मुझे खत्म करने दीजिए। यहाँ पर एक कांग्रेस की कलेक्टिव लीडरशिप और एक जॉइंट लीडरशिप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिद्धू साहब कहते हैं कि मेरे को ऊपर वाली लीडरशिप से अप्रूवल थी, उनके खुद के चीफ मिनिस्टर उनको एडमॉनिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है और जनता इसका क्या परसेप्शन निकालेगी? वो जनता जो कि के आतंकवाद से जूझी, मिलिटेंसी से जूझी, आज वो ड्रग मेनेस से जूझ रही है सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान की वजह से मिलिटेंसी आई। पाकिस्तान ये कह रहे हैं पाकिस्तान की वजह। 4 साल में आप क्या कर रहे हो? ये सरकार क्या कर रही है? टुडे क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब? मिलिटेंसी चरस गांजा हमारे देश में आ रहा है। मिलिटेंसी पूरे देश में चरस फैला रहे हो। पाकिस्तान, ये पंजाब में मिलिटेंसी आई पाकिस्तान की वजह से। पंजाब में भी 4 साल क्या कर रहे थे? सुनिए तो सही। 4 साल कांग्रेस है, 4 साल में विपक्ष है।
किसका रूल है? यू आर नॉट लिस्निंग। किसका रूल है 4 साल में? किसने रोका कि पाकिस्तान पे हमले न कर दो? अच्छा हमने किसने रोका? किसने रोका? एक सेकंड नरेंद्र मोदी साहब, नो द पॉइंट, पाकिस्तान में घुस जाएंगे? नहीं एक सेकंड अमीर चबाई, आपके मुंह से एक शब्द निकल रहा नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मजाक बना। आप देश के खिलाफ भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मजबूरी क्या है आपकी, बताइए ना, मजबूरी क्या है? नरेंद्र मोदी साहब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र अमीक के प्रधानमंत्री होने के बावजूद बगैर वीजा टिकट पाकिस्तान में घुस जाते हैं बिरयानी खाने। क्या बोल रहे हैं आप? और नवजोत सिंह सिद्धू जो दुनिया के 2 बड़े कैप्टन, उनकी दोस्ती में उनको बुलाया गया। वो कैप्टन जो उन लोगों की वोटों पे आया, जो कि मिलिटेंसी सही आज जग में सह रहे हैं, और उनको लीडर को उनके पब्लिक परसेप्शन का कोई ख्याल नहीं। एक सेकंड आप बुजुर्ग हो। मैं एक सेकंड बीजेपी वाले आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ओके, ऑडियो डाउन। मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे, मैं आपके पास आता हूं। एक सरल सवाल का जवाब दे दे अभय दुबे। भारत शांति नहीं चाहता और पाकिस्तान शांति चाहता है, जैसा सिद्धू साहब के दोस्त इमरान खान ने लिखा है, और कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ी है जो घटनाक्रम उन्होंने करा है। बताइए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं खड़े, आप कहां खड़े हैं? एक बात साफ हो जानी चाहिए आज देश में, कोई सरदार गद्दार नहीं हो सकता। अगर मौका आएगा तो सबसे पहले अपना शीश जो पगड़ी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सिर पर बांध के रखी है, वो इसी बात का परिचायक है। सवाल का जवाब दीजिए, आज इधर उधर की बात मत करिए। ये बताइए सिद्धू ने काफिले को क्यों लुटवाया? ये बताइए सिद्धू को ने काफिले को क्यों लुटवाया? इधर उधर की बात ना करे, और ये लफाजी नहीं चाहिए आज आपकी, बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए। सवाल का जवाब दीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ खड़े हैं सिद्धू के, कांग्रेस पार्टी का खड़ी है। जवाब दे उस बात। गंभीर सवाल है, सवाल का जवाब भी गंभीर होना चाहिए। कहानी किससे नहीं चाहिए। बिल्कुल सुन लीजिए अमीश जी, मुझको ये बताइए, कब तक भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे नेताओं के बयान के पीछे मुखौटा लगाकर खड़ी रहेगी? क्या 4000 सीज फायर के वायलेशन नहीं हुए? क्या 400 सैनिकों की शहादत नहीं हो गई? मैंने इतनी गंभीर बात कही। मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल पूछा, ऑक्युपाइड कश्मीर मैंने जो है, सिद्धू पर सवाल पूछा जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? अमीश जी प्लीज सर, पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा कर रखा है उसको अधिकृत रूप से घोषित कर दिया कि वो उनका राज्य है। कहां है हम लोग? अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक सेकंड अब हो गया मोदी सरकार को आपके पास जवाब नहीं है। मैं माफी के साथ कहता हूं, आपके पास जवाब नहीं है आज। मैंने आपसे बड़ा सरल सवाल पूछा, देखिए बड़ा सरल था। अच्छा, बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कहा एक तरफ आप गली के गुंडे कहते हैं भारतीय सेना के चीफ को, और सोने के मुंडे कहते हैं आप पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को। और संबित पात्रा ने यह भी कहा, एक सेकंड, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान डेस्क खोला हुआ है। क्यों? सुन लीजिए अमीश जी, एक सेकंड, सुधांशु जवाब। आजाद भारत में अगर सेना को किसी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। देखिए, मैं अभय दुबे जी, सवाल मुझसे पूछा गया है, बोलिए सुधांशु। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, समस्या जानते क्या है? अभी अमित जमाई जी ने बोला कि वो स्पोर्ट्स के कैप्टन थे इसलिए देखने गए। देखिए, खेलकूद युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी और आवश्यक चीज है, पर स्पोर्ट्स की तुलना फौज के शहीद होने वाले लोग क्या नौजवान नहीं होते क्या? बाबू, वो किस आयु वर्ग के होते हैं? जो देश के लिए गोली खाने को तैयार होते हैं। उनकी जान की भी अहमियत उससे ज्यादा बड़ी बात है। उनकी जान की अहमियत उससे बड़ी बात है। इसलिए आप स्पोर्ट्स के आधार पर कम से कम उसका बचाव करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राजनीतिक आधार पर आप करिए, आरोप लगाइए, वो बात समझ में आती है। अब मैं कहता हूं, जो कुछ कांग्रेस ने कहा, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, यह अभय दुबे जी अचानक सरदार गद्दार नहीं होता है ले आए, पर मैं जिम्मेदारी से कहता हूं अन्यथा नहीं रहना चाहिए। पूरे सरदारों की कौम को गद्दार सिद्ध करने का प्रयास किसने किया था? कांग्रेस ने 1984 में चुन कर जब मारा था, तो कांग्रेस के नेता लोग और वो भीड़ क्या क्या नारे लगाती थी, वो यहां टीवी पे बोलना उचित नहीं है। सुधांशु जी, मुद्दे पर रहिए। आज अगर इस प्रकार की बात, ये किसने बोला?
हाँ, ये अब मुद्दे बताएंगे पे कि रह रहा हमारे हूं। जवानों का सर अरे साहब आपकी बिल्कुल सरकार ने सबसे 4 ज्यादा साल में कटवाया है। सबसे ज्यादा आतंकवादी शहीद मारे कराए हैं देश गए के किसी 4 साल में पाकिस्तान सार्क देशों में पहली बार ऐसा हुआ कि इस इलाके के 2 बड़े मुस्लिम देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमारे साथ खड़े हुए पाकिस्तान के खिलाफ। एक सेकंड, ये पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका ने पूरी पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद कर दी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात भी नहीं खड़े हुए हैं। उस हकीकत को समझिए, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और उसके बाद पाकिस्तान सिर्फ खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मगर अफसोस है मुझे कि पहली बार यह भी हुआ है कि भारत के गृह मंत्री को हाफिज सईद ने शाबाशी दी तो कांग्रेस को सुशील कुमार शिंदे, भारत के नेता प्रतिपक्ष को लश्कर तैयबा ने शाबाशी दी तो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, और अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शाबाशी दी तो कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू। मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मुझे सुधांशु नहीं मिला। पाकिस्तान डेस्क क्यों कहा, और मैं ये जानना चाहता था क्यों कहा। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम अरे पाकिस्तान डेस्क इसीलिए है ना, कारण यह है कि पाकिस्तान से कुछ बहुत ज्यादा मोहब्बत है इन लोगों को। ये पाकिस्तान शब्द इनके शब्दकोश में बहुत आता है। शशि थरूर हिंदू पाकिस्तान बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद पाकिस्तान जाते हैं, और 3 उदाहरण मैंने बताया कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के नेताओं को न सिर्फ मुबारकबाद देते हैं बल्कि यूट्यूब पे हाफिज सईद का इंटरव्यू है जिसमें वो कहता है भारत में बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं, कांग्रेस पार्टी जैसे अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, नाम लश्कर तैयबा की अभी बात कर रहे हैं, ना हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, ना जो शाबाशियां मिली उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं गले नहीं लगाना चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था। सिद्धू कहते हैं मेरे पास हायर लीडरशिप का समर्थन है और तमाम बड़े नेता मेरे साथ खड़े हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए और कांग्रेस पार्टी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नवजोत सिंह सिद्धू का बचाव कर रही है। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, उसकी विचारधारा को पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज कांग्रेस का बड़प्पन यह नहीं होता कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को डांटती, डपटती और शो कॉज नोटिस इशू करती? देखिए अमीश देवगन, कांग्रेस को मैं इसलिए नहीं पसंद करता कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की है। कांग्रेस को मैं इसलिए पसंद करता हूं कि इस देश की आज़ादी की जंग जब लड़ी गई थी तो कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई थी और देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस के कई नेता शहीद हुए। मैं अब सवाल दूसरा करना चाहता हूं, सवाल सियासत का नहीं है। हम मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, सुधांशु जी मेरी बात का जवाब दे नहीं रहे और शायद देंगे भी नहीं। इनसे मैं ये कहता हूं कि हम रोज लड़ते हैं आपसे, हम आपसे सवाल करेंगे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे, हम नरेंद्र मोदी जी के फैसलों पर भी सवाल करेंगे। हम सियासत रोज करते हैं लेकिन देश के नाम पर, देश की अस्मिता और अस्तित्व के नाम पर सियासत नहीं हो सकती है, शहीदों के नाम पर सियासत नहीं हो सकती है। मैं जनरल जैन, सुनिए अमीश देवगन, मेरी बात को पूरा क्यों नहीं होने देते आप? मैं पूरा करना चाहता हूं। पूरा करिए। कांग्रेस पार्टी अगर नवजोत सिंह सिद्धू के इस पाकिस्तान की यात्रा से सहमत नहीं है, अगर कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू के वहां जाने से, बाजवा के गले मिलने से सहमत नहीं है, तो देश की जनता, देश के दिल की आवाज यह है नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं। ओके, शहीदों कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब बताइए, अबे दुबे आचार्य प्रमोद कृष्णम क्लियर करना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो पाकिस्तान से दोस्ती की पेंग कब तक बढ़ाएगी। अमीश जी, क्या कब तक बर्खास्त करेंगे आप? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त करेंगे? जनरल जैनी बैठा, आपके समर्थक है वो। मैं सलाम करता हूं और जो मेरी आवाज है वही जनरल जैनी की आवाज है। आखिर कब तक इस देश की आवाज है? सिद्धू को बाहर निकालिए अपनी पार्टी से। करने दीजिए। हाँ अबे दुबे बोलिए, 40 सेकंड। मैं मांग करता हूं नवजोत सिंह सिद्धू, मैं नहीं कर रहा, ये देश की आवाज है, देश के दिल की आवाज है। नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्रालय से। पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर सिर्फ से उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अबे दुबे जवाब दीजिए। अरे आचार्य जी सुन लीजिए, अब सुन भी लीजिए। देश के प्रधानमंत्री जाकर जब गले मिले नवाज शरीफ के, तब तो आपने उस समय यह सवाल नहीं खड़ा किया बर्खास्तगी का, क्यों बर्खास्त करना चाहिए? एक सहिष्णु सोच की राजनीति कांग्रेस पार्टी। हमने सवाल किया, हम आज भी कह रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री लाहौर गए गलत काम किया, देश के प्रधानमंत्री अगर नवाज शरीफ के यहाँ गए गलत काम किया, मैं तो सवाल कर रहा हूं, आप सुनिए, मैं सवाल कर रहा हूं। सुनिए, कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू में ऐसा क्या है? अगर नवजोत सिंह सिद्धू गलत काम करेंगे,
अरे इतनी बड़ी साहब, कांग्रेस हाथ पार्टी जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जिसका सुन इतिहास लीजिए। शहादत से भरा हुआ है। सुनने के लिए आप नवजोत सिंह सिद्धू का नहीं, बचाव सुनिए। करके इस देश के जन भावना का अपमान कर रहे हैं। आप नवजोत भारतीय सिंह सिद्धू जनता को बाहर पार्टी का निकालिए, पक्ष मजबूत तब सवाल मत करिए मोदी से, तब भारतीय नरेंद्र मोदी से जनता सवाल पार्टी का पक्ष करिए, मजबूत बीजेपी मत से करिए सवाल आप। करिए, आप तब सवाल करिए बीजेपी से। बिल्कुल, आप बोलने ही नहीं दे रहे। मैं इस देश का पक्ष रख रहा हूं अभय दुबे जी, देश के मैं इस देश का पक्ष रख रहा हूं अभय दुबे जी। इस देश के दिल की आवाज है ये कि नवजोत सिंह सिद्धू ने वहां जाके गलत किया। मैंने सैकड़ों बार सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी जी का पाकिस्तान जाना गलत था। हमने मैं आज भी पूछा कह रहा हूं, देश के भारत सरकार प्रधानमंत्री ने जी से इस देश के शहीदों का क्यों अपमान इंक्रोच किया है। कर रहे हैं आप? पाकिस्तान से दोस्ती आप बंद क्यों करो, बोलने देना नहीं देश के चाहते? साथ खिलवाड़ मत करो, क्या शहीदों का एजेंडा है अपमान मेरी मत समझ करो। में नहीं आ रहा है? चाहिए। बीजेपी की सरकार से मेरे सवाल थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अमित मेरा जी, सवाल क्या आपसे शिष्टाचार है आप ये? नवजोत सिंह सिद्धू सर, की मैं- इस गलती को अपने ऊपर मत ओढ़िए। आचार्य देश की प्रमोद जनता को अमित जवाब जी, देना पड़ेगा। है, आज वो सवाल पूछ रहे हैं सर। आज अमित जी, हिंदुस्तान प्लीज। सवाल पूछ रहा है कि नवजोत अमित जी। सिंह सिद्धू ने अमित जी। भारत की गरिमा को क्यों गिराया। आज इमरान खान हमें सलाह दे रहा है, पाकिस्तान हमें सलाह दे रहा है कि आप शांति बना के रखिए, आप शांति पर काम करिए जैसे अमित सिद्धू जी। काम कर रहे हैं। हमें शांति की जरूरत है। हम कब आक्रांता हुए हैं? 71 में हम आक्रांता थे, 65 में हम आक्रांता थे, और 47 में हम आक्रांता थे। हिंदुस्तान कभी आक्रांता नहीं रहा। 1947 तो छोड़िए, मुगलिया सल्तनत से कभी हम आक्रांता नहीं रहे। तो हम पाकिस्तान से सुनेंगे कि हम शांति बनाए रखें, हम शांति को खराब कर रहे हैं। कांग्रेस को जवाब देने होंगे, ये सवाल बड़े हैं। खुद उनके मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा, हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है, समूचा देश सवाल पूछ रहा है, लेकिन आज जवाब नहीं है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर पार। और ब्रेक से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की बात करी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, और अभय दुबे उसका जवाब देना चाहते हैं। बार बार कह रहे हैं कि मैं जवाब देना इसका चाहता हूं। अभय दुबे, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला कि नवजोत सिंह सिद्धू से देश की भावनाओं के मद्देनजर, देश के आवाम के मद्देनजर, सैनिकों की आवाज के मद्देनजर इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहिए, उनको बर्खास्त क्यों नहीं करना चाहिए? जवाब दीजिए, 40 सेकंड आपके। मैं इससे बढ़कर बात कहता हूं। हमने पहले भी ये कहा, आज फिर नया प्रस्ताव देते हैं। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेकर के आ जाइए देश के प्रधानमंत्री जी। जिस प्रकार यूनाइटेड नेशन में सुषमा जी ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आप रेजोल्यूशन पास करिए, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी रहेगी कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। जिस दिन हिंदुस्तान ने 230 रुपए की दाल खाई, प्रधानमंत्री जी आप बताइए देश को, आपने 46 रुपए की दाल पाकिस्तान को खिलाई है। आज भी शहद और शक्कर से पाकिस्तान का मुंह मीठा कराते हैं। नहीं, पाकिस्तान आतंकी देश है, उसकी बात हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू के सवाल पर क्या कहेंगे जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूछा, उस सवाल से क्यों भाग रहे हैं बताइए। मंत्री पाकिस्तान दिवस पर 14 अगस्त को एनवाय के घर बिरयानी खाते हैं और देश के सामने आप मुखौटा लगाकर खड़े होते हैं। क्या नवजोत सिंह सिद्धू और मणिशंकर के बयानों के मुखौटे के पीछे छुपेंगे? आप क्यों नहीं बदला लेते 400 सैनिकों की शहादत का? आप क्यों प्रस्ताव देते हैं चर्चा का? पार्लियामेंट में कह रहे हैं आप कि हिंदुस्तान चर्चा चाहता है, और आप वो जो लव लेटर लिखा उसमें इनकार करते हैं कि हम चर्चा नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री सच्चाई देश को बताइए, भारतीय जनता पार्टी सच्चाई देश के सम्मुख रखिए। आपका देखिए अभय दुबे जी, यूनाइटेड नेशन से लेके दाल की कीमत तक सब जगह तैर गए और जवाब नहीं दिया सिद्धू जी की बात का। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये हमने नहीं कहा, हमारी सरकार आने के बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी कहा पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। यह सिर्फ अमेरिका ने कहा नहीं, पहली बार मदद बंद कर दी। शंघाई कॉरपोरेशन तक की मीटिंग में प्रस्ताव में आतंकवाद का विषय आया मोदी जी के इनिशिएटिव पर। शंघाई कॉरपोरेशन में, जो कि चीन में हो रही थी, और सबसे बड़ा इस समय हम कदम और जो उनका सरमाएदार है वो चीन है, उसके बाद ये स्थिति आई। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, जो आपने अन्य बात कही, भाई अगर डिप्लोमेट जाता है तो ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा है, ये उसके लिए संविधान प्रदत्त कार्य का हिस्सा है। उसमें सफलता भी आप प्रश्न उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का हिस्सा है, मगर सिद्धू जी की कौन सी ड्यूटी का हिस्सा था पाकिस्तान जाना? वो पंजाब राज्य के मंत्री थे। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर की ड्यूटी का कौन सा हिस्सा था पाकिस्तान जाना? तो यही मेरा प्रश्न है कि पाकिस्तान वाले
अपनी सीमा का अतिक्रमण करके ओवरबोर्ड होके जाके कांग्रेस वाले पाकिस्तान में क्यों जाते हैं? मैं स्टूडियो में आना चाहता हूं। उनका कोई कार्य है। सुधांशु टाइम ओवर हो गया है, आखिरी दौर है, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। मैं एक सेकंड अमीक भाई, मैं एक बड़ा सरल सवाल पूछता हूं, क्या हम शांति प्रिय देश नहीं है? हम बेशक शांति प्रिय देश है, और मैं बेशक क्या बेशक है, बिल्कुल हम शांति प्रिय हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में खेलते हुए ऑब्जेक्शनेबल है, खेलते हुए पूरा समय हो गया है। हम ये चाहते हैं कि जो काम सिद्धू जी ने किया है, जिस तरह से ये चाइना का प्रेसिडेंट हमारा डोकलाम कब्जा करके हमारे सीने पे दिल्ली में घूम के जाते हैं, मिसलीड कर रहे हैं, हमारे सैनिकों ने भगा दिया एयर बेस बना। ओके, बताइए, जवाब दीजिए। मैं तो दुबे जी से एक सवाल नहीं, दुबे जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, कि जब चीफ मिनिस्टर को क्या मालूम नहीं था कि सिद्धू साहब जाएंगे? वो तो विरोध जाने से पहले। शुक्रिया सर, मैं फिलहाल सर माफी चाहता हूं, समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन निष्कर्ष यही है कि आप क्रिकेटर हैं, आप कलाकार हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है जनाब, देश सबसे ऊपर है। आज आपकी वजह से हमारे देश को काफी कुछ सुनना पड़ रहा है, कांग्रेस को इसका संज्ञान लेना चाहिए, यही निष्कर्ष है, और जरूर लेना चाहिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।